नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है स्टडी दिल से में। आज हम पर्यावरण के टॉप 100 प्रश्न करेंगे। 100 प्रश्नों की श्रृंखला का दूसरा पार्ट होगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 91 0933 77 33। आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। इसी के साथ क्लास को आगे की तरफ ले जाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना या डाटा संग्रह का विकास करना। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो बताइए, उपयुक्त में से कौन सा सही है? हो सकता है सृजनात्मकता का विकास भी करना हो, ये भी हो सकता है। अवलोकन का विकास भी करना हो, वर्गीकरण कौशल का विकास करना हो, लेकिन डाटा संग्रह का विकास करना ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। बी सी डी, डी, ए बी डी, ए सी डी या ए बी सी। तो ए बी सी को हमारा चौथा राइट है। तो डाटा संग्रह नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी गलत है। आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 विषयों के चतुर्विद निर्मित किया गया है। पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह कारण कौन सा है? विद्यार्थियों को वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, इस बात को उभारना कि किस प्रकार को समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में पौधों और पशुओं का स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। इन चार में से सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट दिख रहा है तो चौथा ही है। चौथा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना हो सकता है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी हो सकता है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। उपयोग में कौन सा सही है? तो ये आकलन का एक अवसर कर सकते हैं, लेकिन एक अवसर अगर ये ऑप्शन डी भी नहीं होता तब भी हम ए बी सी लगाते हैं, लेकिन जब इसमें आंसर ए बी सी डी भी हो जाएगा। इसमें एक गलत लिखा है, अनेक अवसर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा राइट है। आगे बढ़ेंगे। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? वास्तविकरण के बारे में बच्चों के वैकल्पिक विचार हैं। बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते, बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं है, या बच्चों की सोच गलत है। याद रखें, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। अब समझ में नहीं आया, ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं, किस बारे में पूछ रहा है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को या तो रट लें या समझ लें। वास्तविकरण के बारे में बच्चों के वैकल्पिक विचार हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करनी चाहिए। हो सकता है जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें या वास्तविकरण की परिभाषा दें। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वास्तविकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। हो सकता है जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं? जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। अगर बच्चों से आप कल्पना
कल्पना प्रश्न पूछेंगे, कल्पनापरक प्रश्न पूछेंगे, तो उसमें उनका सोचने का तरीका अलग होगा। तो क्या होता है, यदि जल चक्र होता ही नहीं तो बच्चे इसमें सोचेंगे। तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आज हम आपको 12-1 बजे के बीच में एक बाल विकास की 30 प्रश्नों की ऐसी विश्लेषण वाली क्लास देंगे जिससे आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। फिर आप फीडबैक देना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। हमने तैयार की है आपके लिए, वो स्पेशल क्लास रहेगी। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। याद रखें, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में भी दें और आपके कितने नंबर आए ग्रुप में हमें ज़रूर बताएं। कितने 100 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपकी तैयारी को हम परखेंगे और आप अपने आप को भी आपको पता चलेगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है? देखिए, जब भी जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्यों की बात आती है तो उसके सबसे पास में हिमाचल प्रदेश, पंजाब ही हैं। जे जम्मू है, JM, यहाँ पर पंजाब हो जाएगा, यहाँ पर हिमाचल हो जाएगा। ये दोनों पास में ही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों में सही विवरण का मिलान कीजिए। स्थान घर, मनाली में क्या बनता है? बांस के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए घर बनते हैं क्या? राजस्थान में पत्थर लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर बनते हैं। असम में हाउस बोट होती है क्या? या लद्दाख में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। अब बताइए, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की होती हैं, तो कौन सा राइट होगा? चौथा राइट होगा। कैसे होगा, बता सकते हैं आप? देखिए, मनाली में जो घर बनते हैं वो पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले मकान बनते हैं। याद रखें, ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। और राजस्थान में कैसे बनते हैं? राजस्थान में कैसे बनते हैं बताइए? राजस्थान में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, ऐसे राजस्थान में बनते हैं। असम में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीलियों और झाड़ियों से छाई होती है, असम में बनते हैं। और लद्दाख में जो घर बनते हैं वो भी मिट्टी के घर बनते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। मनाली में एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं। मनाली में जो घर बनते हैं पत्थर लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। असम में हमेशा देखा होगा बांस या खम्भों पर बने ऊंचे हुए उठे घर बनते हैं। लद्दाख में भी पत्थर के बने घर जिनकी फर्श और छतें कटीली होती हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न क्यों होते हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और इसमें भी दो अलग अलग होते हैं। कोई कहता है जलवायु के कारण होते हैं, कोई कहता है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। याद रखें, दूसरा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? देखिए, ये जंगल अधिकार अधिनियम जो आया था 2007 में आया था और इसी के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर जंगल में रहता है 25 वर्षों से लगातार तो उसका भूमि पर अधिकार हो जाता है। निम्नलिखित में से मच्छर द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह कौन सा है? ये प्रश्न भी लगातार यूपी पीरियड में बिल्कुल ट्रेंडिंग प्रश्न रहा है। आप ऐसे प्रश्नों को तरीका से करें और ध्यान रखें, इसमें भी आप भूल जाते हैं। डेंगू को, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये 3 शब्द हमेशा याद रखें। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। घटपर्णी पौधा है नेफेथियंस। चलो एक चीज़ की सूचना और दे देते हैं, हम ग्रुप में जल्द ही आपके लिए MP टेट में वर्ग 2 में आए हुए पेपर का एनालिसिस करेंगे। हम आपको पेपर देंगे, आप हल करें या फिर आप कहें तो हम उनकी क्लास भी ले लेंगे। आप हमें कमेंट में आंसर बता सकते हैं, वीडियो के कमेंट में आप अपने आंसर दें या फिर आप कहें तो ग्रुप में भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी समस्या है हमें ग्रुप में बताएं। घटपर्णी पौधा नेफेथियंस का मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तरह की ध्वनियाँ निकालता है। भारत में नहीं पाया जाता है। मेढक के कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी की फंसा
कठपर्णी हमेशा एक ऐसा निफितेंस पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लोहे तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? लोहे तत्व की जब भी बात आती है तो आंवला, पालक और गुड़, इसमें सबसे अधिक लोहे तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें लोहे तत्व की कमी हो वो आंवला, पालक और गुड़ खाए। आगे बढ़ेंगे। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहाँ के थे? ये प्रश्न भी ट्रेंडिंग प्रश्न है। सीटेट में 2 बार पूछा जा चुका है, यूपीटेट में 1 बार पूछा जा चुका है और एसटेट में भी 1 बार प्रश्न आया हुआ है। ये दक्षिण अमेरिका के थे, हमारे देश में मिर्च को लाए थे। तो ऑप्शन नंबर तीसरा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? ये भी प्रश्न अच्छा है और पेपर में पूछा जा चुका है। देखिए, शकरखोरा, फाख्ता या बया कालछड़ी। जब भी फाख्ता की बात आ जाए तो वो पौधों के कांटों के बीच में ही अपना बनाता है। तो कौन सा है? फाख्ता। फाख्ता फाख्ता ठीक है। आगे बढ़ेंगे। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। अब बताइए, लंगूर है क्या? स्लॉथ है क्या? या चिंपैंजी या पेड़ा? देखिए, ये जो है इसका नाम है स्लॉथ। ये स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। यह दक्षिण मध्य अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, स्लॉथ। चलो टिक कर देते हैं, आगे बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? तो सीखने के संकेतों और उपसंकेतों की सूची बनाना, रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत करना, बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तित्व पुष्टिपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चों को सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा, ये ऐसे जब भी आपके आंसरों में आए ऐसे प्रश्न को आप गलत लगा देना। बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल शब्द आ जाए, ये नेगेटिविटी को दर्शाता है, नकारात्मकता को दर्शाता है, तो ये आप ऑप्शन को क्रॉस कर देना। बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी में नहीं आते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ठीक, बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तित्व पुष्टिपोषण फीडबैक का देना वांछनीय अभ्यास है। आगे बढ़ेंगे। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? परिकल्पना एवं प्रयोग करना, वर्गीकरण एवं चर्चा, न्याय के लिए सारोकार, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। चौथा, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को द्वारा संशोधित करती है। इसका ऑप्शन नंबर बताएं। सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग करना, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। इसमें सभी आ गए हैं, विज्ञान भी आ गया, सामाजिक और पर्यावरण। अब किसी में सामाजिक पर्यावरण था तो विज्ञान और सामाजिक था, जब इसमें कॉम्बो सब हो गए, मिक्स हो गए, तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सबसे सटीक प्रश्न था ये। कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? पहला है जो पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, क्या मुक्त अंतर वाला अभिसारी है और बद अंतर वाला अपसारी है? तो इसका सीधा और सटीक अगर कोई प्रश्न होगा, देखिए, बद अंतर वाला अपसारी और मुक्त बंद वाला अपसारी है। ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मौखिक परीक्षा क्योंकि हो सकता है बच्चे लिखने में सक्षम ना हो,
ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता हो। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, किसी को ना रोके, नीति को ध्यान में रखती हो, आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। बताइए इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? 1 2 3, इसमें आपका पहला, दूसरा और तीसरा राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम की फाइल लेती है और पानी में डाल देती है, दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है, फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है और फिर पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है, ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण कौशल का प्रयोग किया है? वर्गीकरण, परिकल्पना या अवलोकन या मापन? तो अवलोकन का किया है। अवलोकन कर रही है, वो निचोड़ रही है उसको, फिर बच्चों से प्रश्न पूछ रही है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। किस सिवाय मतलब एक को छोड़कर? तो बच्चे की अस्मिता और व्यक्तित्व का पोषण करना, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करना, या वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की शिष्टता को स्वीकार करना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। आगे लगाएंगे तीसरा आंसर, आगे बढ़ाएंगे। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृहद संरक्षण की अवधारणा पर विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? एक पौधों को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों को समूह बनाना। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा बताइए? एक पौधे को अपनाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, पहला। आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि ऐसे पार्टी अधिगम को बढ़ावा दे सकता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, हो सकता है, यह बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है और वे खुश होते हैं, उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं, ये भी सही हो सकता है, एक कक्षा के अनुशासन को बढ़ाता है, और विकल्प को चुनिए। देखिए ये तो हो नहीं सकता, अनुशासन को बढ़ाता है, ये चौथा तो क्रॉस कर दीजिए आप। पहला, दूसरा, तीसरा देखिए कौन सा है? 1 2 4, 1 4, तीसरा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? देखिए सृजनात्मक लेखन करवा सकते हो आप, चित्र पठन भी करवा सकते हो, निर्देशन प्रदर्शन भी करवा सकते हो, हस्तपरक गतिविधि, सबसे महत्वपूर्ण हस्तपरक लिखा जाए, ये सबसे पॉजिटिव थॉट होता है, आप चौथा लगा देंगे। जहाँ भी हस्तपरक लिखा आ जाए, हस्तपरक गतिविधि लिखा जाए, हस्तपरक अवलोकन लिखा जाए, आप लगा दीजिएगा, आपका आंसर राइट हो जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जलचक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं परिवार एवं समुदाय, पाठ्यपुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियाँ एवं कविताएं। सही विकल्प को चुनकर लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कहानियाँ एवं कविताएं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। 1 2 4 पाठ्यपुस्तकें वन पुस्तकें भी होती हैं, परिवार एवं समुदाय भी होता है, कहानियाँ एवं कविताएं भी होती हैं, तो दूसरा राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें से धूल को हटाने के लिए, हो सकता है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, ये तो हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ेंगे। नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, बिल्कुल हो सकता है। अचार को सदस्य बनाने के लिए, देखिए कांच की जार की बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि नमी को पूर्णतः हटाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब वह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का एक क्या कारण हो सकता है बताइए? पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थानों की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, हो सकता है। आसपास के अलावा बहुत सारे बेरिंग पंप लग गए हैं,
प्रत्येक व्यक्ति के घर अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। बताइए कौन सा होगा। देखिए इसके दो ही होंगे। दूसरा, पहला, आसपास के इलाके में बहुत सारे बेरिंग पंप लग गए हैं। दूसरा, पेड़, कुएं तथा उनके आसपास के स्थानों की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बगला भैंस पर बैठता है क्योंकि, बगला भैंस पर क्यों बैठता है बताइए। बगला मनोरंजन मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। देखिए मनोरंजन के लिए तो कोई बैठता ही नहीं है, मनोरंजन के लिए तो कोई बगला थोड़ी मनोरंजन करता है। बगला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, सहजीवी का संबंध होता है। भैंस भैंस बगले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आ जाने में या ले जाने में मदद करती है। ये नहीं हो सकता क्योंकि उसके तो पंख होते हैं, वो खुद जा सकता है। बगला भैंस को डराना चाहता है, डराना तो चाहता ही भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। देखिए जड़ का सबसे एक ही कार्य होता है कि वो हुमस उपलब्ध नहीं कराती, भूजल का भंडारण भी कर सकती है, उससे संचित भी कर सकती है, पौधों को सहारा भी दे सकती है, जड़ जल तथा खनिजों का अवशोषण भी करती है, लेकिन वो उसको क्या नहीं कराती, हुमस उपलब्ध नहीं कराती। ए ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है, या फिर मान लो तो जीत है, मान लो तो हार है, एक नारा है जिसपे आप पे चरितार्थ होता है। अपने आप में ये सोच लो कि हम MP टेट, UP टेट, SC टेट रेट निकाल सकते हैं तो कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर अपने आप में ऐसा आप सोचते हैं कि हम पेपर नहीं निकाल पाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, तो कभी भी नकारात्मक ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। हमारे साथ बने रहिए, पेपर को हम फाड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी, ये प्रश्न कई बार ट्रेंडिंग प्रश्न रहा है, कई बार आ चुका है। सीटेट में ऐसे प्रश्न बराबर देखने को मिलते हैं। आज पेडागोजी स्पेशल भी चल रही है। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेटलिफ्टर है, बिल्कुल है। वह कर्नाटक की है। देखिए वह कर्नाटक की तो है नहीं, वह आंध्र प्रदेश की थी। उसने अपने नाम से बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती है, और जब वह 12 वर्ष की थी तभी से भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो देखिए वह कर्नाटक की है। हाँ मान लेते हैं कर्नाटक की है। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। एक प्रश्न दोनों सही है, लेकिन कर्नाटक इसमें डाउट लग रहा है, आंध्र प्रदेश भी हो सकता है। चलो डी ऑप्शन लगाते हैं, आगे बढ़ेंगे। देखिए कर्णम मल्लेश्वरी भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है। इसका जन्म 1 जून वर्ष 1975 को आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। हमने कहा था कर्नाटक नहीं है, ये डाउट लग रहा है आंध्र प्रदेश में हुआ था। और मल्लेश्वरी वर्ष 2000 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 240 किलोग्राम का भार उठाकर भारतीय रिकॉर्ड बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। मल्लेश्वरी 12 वर्ष की आयु से ही भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भाग लेना प्रारंभ किया था। 7 बार वह नेशनल चैंपियन भी रही। ऐसे प्रश्न बार बार आएंगे। सीढ़ीदार कुआं अथवा बावली बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं, बताइए। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था थी। हाँ थी। सामुदायिक स्रोतों के बारे में उनका प्रयोग होता था। बिल्कुल होता था। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। नहीं, ये क्लियर नहीं है कि वर्षा रहित राज्यों में होता है। जहाँ वर्षा नहीं होती, क्या उन बावड़े कुआं नहीं थे? उनमें केवल संदुष्ट जल भी होता था। तो इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। देखिए उनका निर्माण वर्षा रहित राज्यों में भी होता था, लेकिन उनमें संदूषित जल नहीं होता था। ये बात क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 30 पहला राइट हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बल्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बल्ली नामक स्थान किस राज्य में है? देखिए बल्ली एक महाराष्ट्र में है। बल्ली कहाँ पर है? बल्ली महाराष्ट्र में है। और बल्ली एक चित्रकला है। बल्ली महाराष्ट्र में तो है ही। एक चित्रकारिता की एक पारंपरिक कला है। आदिवासी समुदाय बल्ली में चित्रकला मानी जाती है। जनजाति महाराष्ट्र में रहती है, और यह जनजाति जो बल्ली की है, यह भारतीय पश्चिम भारत की सबसे बड़ी जनजाति भी है। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य बताइए। देखिए तमिलनाडु के, जब आप नक्शा देखेंगे, एक दिन नक्शे से पढ़ा देंगे हम आपको, पूरा नक्शा समझा देंगे, तो फिर आपको ये प्रश्न डाउटनेस नहीं लगेंगे। इसका केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। केरल नीचे है, कर्नाटक यहाँ पर है,
आंध्र प्रदेश यहाँ है, मतलब ये पूरे झुके हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, ऐसे प्रश्न लगातार आ रहे हैं, आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह पढ़ें, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार लें, लेकिन प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसको सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो देखिए भाई, गिद्ध होता है, जो पत्ता भी हिलता है तो वो और कोई चल रहा है उसकी ध्वनि में वो अंतर कर सकता है, तो भाई गिद्ध होता है। उसकी सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है भाई, जब पत्ते हिलते हैं ना, हवा से जब पत्ते हिलते हैं तो उनकी ध्वनि को भी सुन सकता है और अंतर कर सकता है किसके पत्ते हिल रहे हैं। घास पर किसी जानवर चल रहा है तो उसकी जानवर कौन क्या आ रहा है क्या नहीं, वो उस चीज़ को भी अंतर कर सकता है। इस मतलब गिद्ध की इतनी तीक्ष्ण सुनने की क्षमता होती है। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें पर्वत से हैं: अरावली, विंध्याचल, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो पश्चिमी घाट आप समझदार हैं। और अरावली पर्वत तो राजस्थान में है, इस बात को आप याद रखें। पृथ्वी पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। किसके सापेक्ष हम उल्टे हो सकते हैं पृथ्वी पर? तो हम सिर्फ अलास्का, यूएसए में पड़ता है जो, हम उसके उल्टे हो सकते हैं। ग्लोब पर भारत की अलास्का की स्थिति जब आप देखेंगे तो भारत की स्थिति हमेशा उल्टी पड़ेगी, सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको विकसित किया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। बिल्कुल हो सकता है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं? मच्छर तेल द्वारा नहीं मरते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। तेल ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है उसको काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है और मच्छर खत्म हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। मज़ा आ रहा है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? देखिए, मधुमक्खियों की भांति कौन सा नहीं रहता? चींटी रहती हैं, हो सकता है, चींटी तो रहती है ना, साथ में चलती हैं। ततैया वर्रा वो भी रहता है। दीमक भी रहती है। आपने किसी लकड़ी में लग जाती है दीमक, जब आपने देखा होगा तो हम एक उसकी बगला, जिसे हम खाल बोलते हैं, उसको पटाते हैं तो कई सारे दीमक निकल जाती है। और मकड़ी, लेकिन मकड़ी तो आपने देखा होगा वो कभी नहीं निकलती। मकड़ी अकेली एक होती है, वो जाला बनाती है, अकेली रह जाती है। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे, वहाँ की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। ये गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। महान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की छतें ढालू होते हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह किस गांव या किस राज्य में होना चाहिए? देखिए, हमने पहले ही बताया था आपको, इस प्रश्न का हम पहले आज ही आंसर दे चुके हैं। और ऐसे असम में होते हैं। 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं मकान, ज़मीन से लगभग। उनकी छतें कैसी होती हैं? ढालू होती हैं। लेकिन इस गांव में वर्षा भी होती है, तो वर्षा तो उत्तर प्रदेश में इतनी होती नहीं, राजस्थान में नहीं होती। राजस्थान तो वैसे ही सूखाग्रस्त रहता है, मरुस्थलीय है। बिहार में होती नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वर्षा कहीं होती है तो वो असम में होती है। तो आप ऑप्शन देखकर भी आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुड़ुक हमेशा मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल या झारखंड, कुड़ुक झारखंड की भाषा है, याद रखें आप। एक दिन भाषा वाला टॉपिक भी लाएंगे आपके लिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं बचेगी जो हम नहीं कराएंगे, बस आप हमारा साथ दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे आपको हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें, लाइव क्लास आए, आपको जानकारी मिल जाए। राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन के विषय में वस्तु थीम है? सौरमंडल, भोजन, मौसम या ऊर्जा। देखिए, थीम 6 होती हैं, तो हम थीम के बारे में बताएंगे। ये थीम से 2 प्रश्न आते ही आते हैं। भोजन आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। बिल्कुल करता है।
यह पाठ्य योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है, बिल्कुल करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों को वृहत विस्तार से सम्मिलित करने में मदद करता है, हो सकता है करता है। लेकिन यह विषय सीमा को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान का प्राप्त करने में मदद करता है। सबसे सटीक कोई आंसर है तो ये चौथा है, इसलिए चौथा आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? कहानी अनेक विषयों कुछ क्षेत्रों को छूती हैं, बिल्कुल। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, हाँ ये भी हो सकता है। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के संबंध को जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। सबसे सटीक, सबसे महत्वपूर्ण अगर यही है ऑप्शन, ये नहीं होता तो पहला ऑप्शन राइट हो जाता। आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। रटकर सीखने को हतोत्साहित करता है। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चों को केवल लिखित जानकारी, देखिए लिखित जानकारी नहीं देना चाहिए, ये नेगेटिव आंसर होगा। अब कौन सा राइट होगा ये देखिए, 1 2 3, हाँ 1 2 3 हो सकता है। कौन सा है? देखिए इसमें से कोई नहीं है। प्रश्न क्या पूछा है वो देखते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक कैसी होना चाहिए, प्रश्न ये पूछा, तो पाठ्य पुस्तक तो ऐसी होनी चाहिए कि प्रश्नों को दें और प्रश्नों को खोजा जाए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होना चाहिए इस प्रकार से तो, लेकिन सी तो दिया नहीं है इसमें अकेला, तो आप सी मानिए। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। किसका समर्थन पर्यावरण नहीं करता है? बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, देखिए इसका तो समर्थन पर्यावरण हमेशा ही करता है। बच्चे कम गलतियां करें, ये कभी समर्थन नहीं करता पर्यावरण कि बच्चे कम गलतियां करें। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। समूह पत्तियों का संग्रह, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियां हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए? बताइए कौन सा आंसर राइट होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। जितना अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। आगे बढ़ें। शिक्षार्थियों को आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना चाहिए। 2, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना चाहिए। बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना चाहिए। क्या करना चाहिए बताइए? बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना चाहिए। ये आंसर क्या राइट होगा? नहीं, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर, केवल जब भी शब्द आ जाए, मैंने आपको बताया था केवल आ जाए, नेगेटिविटी आंसर बताता है और यही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ें। अब अगर हमारे नेगेटिव पॉजिटिव शब्द हैं जो हम बताएंगे एक आध दिन, उन पे डाउट अगर प्रश्न नहीं आ रहा, उन्हीं के हिसाब से आप सही कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। हो सकता है एक बहुत सस्ता संसाधन है, हो सकता है इनमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति दोनों होते हैं। यह वास्तविक स्थितियों से सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। सबसे सटीक आंसर जो है वो चौथा है, आप चौथा लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे। कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन से अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 बजे अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है, तो इन दोनों स्टेशनों के बीच की ट्रेन की औसत चाल क्या थी? तो अभी तो आप 15 मीटर सेकंड निकाल कर लें। जिस दिन हम गणित पढ़ाएंगे उस दिन आपको ये समझा देंगे। अभी गणित पढ़ाएंगे आपको, थोड़ा सब्र करिए। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेलगाड़ी में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? गंगा,
गोदावरी या कृष्णा या नर्मदा। देखिए जो गुरप्रीत है वो पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया, चेन्नई के बीच में तो मिलती ही नहीं है, तो क्या नहीं मिलती, गंगा नहीं मिलती ना, तो गंगा को पार नहीं करेगा। गोदावरी तो मिलती है, कृष्णा भी मिलती है, नर्मदा मिलती है। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो ये ठंडा रेगिस्तान की जब भी बात करें तो लद्दाख में पानी बरसता है, जम्मू कश्मीर स्थित है लद्दाख, तो ठंडा रेगिस्तान है। ये ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये आपने बहुत कई बार कविता सुनी होगी, उसी से ठंडा उसी से गर्म। और किसने दी थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे, बताइए क्या थे वे? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के प्रधानमंत्री? तो वो उस समय क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। और भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? क्या दूध पनीर ठीक है, आलू चिप्स, सेव जैम, कच्चा आम अचार? देखिए दूध पनीर यही ठीक नहीं है। आलू चिप्स तो आपके बहुत दिनों तक चल सकते हैं, सेव जैम भी चल सकते हैं, कच्चा आम अचार, लेकिन दूध पनीर कब तक चलेंगे? ये तो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो यही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। घरों के नीचे दी विशेषताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें होती हैं, पत्थर के खम्भों पर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने घर हैं, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें हैं, लकड़ी की फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? बताइए आप कौन सी पाई जाती हैं? देखिए पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू की छतें होती हैं, पत्थर के खम्भों पर से ज़मीन लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बना रहता है, और लकड़ी के फर्श होते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। आज स्पेशल पैडागोजी है, आपको पैडागोजी ही पूरे प्रश्न मिल रहे हैं, और ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार परीक्षा में आए हुए हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता, कभी नहीं बनाता वो, और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? तो ये आपको पता होगा ये पक्षी कौन सा है। बसंत गौरी, कलचड़ी, कोयल, शकरकोरा? अरे यार सीधी बात, कोयल, वो मीठा गाती है, वही तो कोयल है। लगा दीजिए तीसरा आंसर। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? काली मिर्च, गेहूं, साबूदाना या सौंफ? देखिए बीज नहीं है तो साबूदाना ही बीज नहीं होता। काली मिर्च तो होती है, गेहूं का और सौंफ का ये तो बीज होते हैं ना, लेकिन साबूदाना का कोई बीज नहीं होता है। तो आगे बढ़ेंगे। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। बाहों से ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उनके गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे? सीधी बात है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है तो केरल में तो सबसे अधिक नारियल ही होता है, ऊंचा 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 होता है नारियल, पेड़ भी ऊंचे होते हैं। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी हो गई। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई या निम्नलिखित सामग्री विषय से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। ये प्रश्न भी ट्रेंडिंग प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आएंगे। मैं आपसे आज लिख लो मुझसे, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, ऐसे प्रश्न आएंगे परीक्षा में। आलू, टमाटर, क्या आलू में बीज होता है? आलू में तो बीज होता नहीं है। टमाटर में होता है, नाशपाती में होता है, चीकू में, भिंडी में, करेला में, प्याज में नहीं होता, खीरा। तो बताइए कौन सा नहीं है? टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीर, इनमें ही होते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा कि नहीं होगा? तीसरा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो आमतौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? देखिए नीता आंध्र प्रदेश जाती है, पोचमपल्ली और कांजीवरम नहीं। ये ऑप्शन आप कभी कभी गलत लगा देते हैं, लेकिन कांजीवरम तो है ही नहीं, नॉट कांजीवरम। कोई आंसर है तो पोचमपल्ली और कलमकरी, ये
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? पोलियो, मलेरिया, निमोनिया, चेचक। रुके हुए पानी से तो हमेशा मलेरिया होता है, उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं, वो लावा छोड़ते हैं और मच्छर हमें काटता है, मादा मच्छर, तो उससे हम मलेरिया की स्थिति, काटने से मलेरिया जैसे बुखार हो जाता है। निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनिया जीवाणु होता है। निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से हमें मलेरिया हो जाता है, याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? उड़ीसा में भारतनाट्यम होता है क्या? नहीं होता। आसम में बिहू होता है, तमिलनाडु में लावड़ी नहीं होता है, कर्नाटक में भी कथक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। आसम में बिहू होता है। बिहू आसम का लोक नृत्य है, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, लावड़ी पुणे का तथा कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इस चीज़ को याद रखें। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करती है। इसका क्या कारण है? बताइए, इसका क्या कारण है? बताइए। देखिए, बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ए पे लगा दीजिए आंसर। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? इनमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, जड़ें खम्भों की तरह पेड़ की सहायता करती हैं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा? जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। क्या करती हैं? देखिए, जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती, जड़ें पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं। जाइलम जो प्रक्रिया होती है उससे भोजन बनता है। सूर्य के प्रकाश से पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके द्वारा पेड़ अपना भोजन बनाते हैं। एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? विद्यार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। हो सकता है कि आप नोट्स तैयार करें। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, ये भी हो सकता है। शिक्षार्थियों को समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, पहले से पाठ योजना तैयार करना। देखिए, अगर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो शिक्षार्थियों को समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, ये भी महत्वपूर्ण है। कविताएं और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियाँ बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, या सृजनात्मकता एवं सौंदर्यबोध का पोषण कर सकती हैं। तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ए बी डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? पोस्टर, संदर्भ पुस्तकें, समाचार पत्र या पाठ्य पुस्तकें? कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किन संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? तो समाचार पत्र को आप सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। आगे बढ़ेंगे। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। जब फोल्डर की बात आए तो पोर्टफोलियो आंसर होता है, पर आप आंसर लगा देंगे दूसरा। इन फोल्डरों को क्या कहा जा सकता है? इन फोल्डरों को पोर्टफोलियो कहा जाता है। पोर्टफोलियो क्या होता है वो भी समझ लो। पोर्टफोलियो बच्चों की सामग्री, देखो बताते हैं, यहाँ बताएंगे। बच्चों की सामग्री को एकत्रित करना, जैसे आप किसी कक्षा में पढ़ते हैं तो आपके जो टेस्ट हुए वो पोर्टफोलियो में रखे जाते हैं, आपकी मार्कशीट, आपकी कितनी परसेंटेज, वो सब पोर्टफोलियो में आपकी व्यवस्थित कार्यक्रम पढ़ाई का पूरा पोर्टफोलियो में रखा जाता है, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। प्रश्न नंबर अगला, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभव का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की ज़िंदगी में झांकने का अवसर देती है। बिल्कुल राइट हो सकता है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है, ये भी हो सकता है। यह घटना स्त्री पुरुष और लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है, बिल्कुल देती है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद, एक गुरुत्वाकर्षण में इसमें है ही नहीं कुछ, तो ऑप्शन नंबर तो सिर्फ एक ही राइट होगा, ए बी सी पहला राइट हो जाएगा। ए नहीं होगा, नहीं तो वरना तीसरा होता।
लेकिन ए बी सी तीसरा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा हो सकता है, उसे चुनिए। प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपित किया जा सकता है। प्रश्न प्रकरण को संदर्भप्रक बनाने में मदद करते हैं, या शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किसी क्रियाकलाप के समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए। सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करना ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है। इसे आप लगा देंगे तो चौथा आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि को जरूरतों को पूरा करती है। यह परिभाषाओं और अभूत अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह प्राकृतिक और समाज संस्कृत परिवेश को एक तरीके से करती है। नहीं पूछा था, जब देखिए परिभाषा आ जाए, व्याख्या शब्द आ जाए, ये बिल्कुल नेगेटिविटी में जाते हैं व्याख्या शब्द और परिभाषा, तो आप इसको तो लगा ही देंगे, तो आंसर तीसरा ही हो जाएगा। आगे बढ़िए। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? हस्तप्रद क्रियाकलाप को करती है, बच्चों के अनुभव संदर्भों से जोड़ना, तकनीकी शब्दावली से परिचय। देखिए तकनीकी शब्दावली हो, शब्दावली वैसे जब भी आ जाए, आप नेगेटिविटी में आता है आप उसको लगा दीजिएगा। आंसर आपका तीसरा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक बात को याद रखिए, आपके 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाए आप आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दें। लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ऐसी रोज़ क्लास पाने के लिए। बेल आइकन को भी दबा लें और लिंक को शेयर कर दें, अपने मित्रों को रिश्तेदारों को जोड़ें। तैयारी बेहतरीन करवाएंगे हम। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल या कौशलों के विकास की आवश्यकता है? स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, स्केल पैमाने के अनुसार स्पाइस ड्राइंग बनाना। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं पे आप अंडरलाइन कर लिया करें, क्योंकि नहीं वाले प्रश्न हमेशा आपको परेशान करते हैं। पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, ये तो हमेशा राइट आंसर होता है। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांत, देखिए रटकर शब्द आ गया, आपको प्रश्न पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। किसी चीज़ को रटना कभी नहीं कहता एनसीएफ, तो आप इसी को लगा देंगे। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ये नेगेटिविटी में जाता है। 75 क्वेश्चन हो गए हैं, 76वां क्वेश्चन अपना चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? परियोजनाकार, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना, विचार मानचित्र, बताइए कौन सा है? देखिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए परियोजना कार्य भी जरूरी है, क्षेत्र भ्रमण भी जरूरी है, जर्नल भी लिखना भी जरूरी है, और विचार मानचित्र भी लिखना जरूरी है। तो तीसरा राइट हो जाएगा। अब तीसरा राइट लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे। मिजोरम में की जाने वाली झूम की खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ये एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं क्या? इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। देखिए जुताई नहीं की जाती है, तो हमने बताया था आपको। एक ही खेत में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। हो सकता है आवश्यक रासायनिक उपकरणों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। बताइए कौन सा राइट होगा? देखिए समझिए बात को। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही है। उगने वाले घास का जला दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। बीज बोने से गहरी जुताई ये नहीं की जाती, गहरी जुताई। 1-4 विभिन्न प्रकार की फसलें भी कर सकते हैं। तो ए, बी और डी आंसर आपका हो जाएगा।
आंसर नंबर पहला ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रियाओं, आदत, कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ, आदत, प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? तो निर्धारण एक ऐसा कौशल है जो नहीं है, ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। अध्यापक द्वारा श्याम पट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना, विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा निर्दिष्ट करें। ये सबसे सटीक है, सबसे बड़ा भी है। बड़ा भी जब प्रश्न समझ में ना आए, जो बड़ा प्रश्न हो, बड़ा आंसर हो, उसी को क्लिक कर दें, आपका आंसर सही होने के 99% चांस हुआ करते हैं। कक्षा 5 की अध्यापक महका चाहती है उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं, बिल्कुल। समझाना कि पौधे भी सजीव होते हैं, बिल्कुल। अधिगम पौधों का नाम लिखना, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और होने के स्थानों का अंतर अवलोकन करना। सबसे सटीक जो आंसर होगा वो चौथा होगा। आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? आकलन में सफलता प्राप्त करना, क्रियाकलाप संचालित करना, कौशलों का विकास करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं, आधारभूत को समझना, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। कौन सा राइट होगा बताइए? सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक को राइट करना, चौथा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने में शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? किसको मिलता है? गणनाएं और अनुमान, साफ सुथरा रेखांकन, माप के अनुसार चित्रण करना, या सापेक्ष स्थिति या दिशाबोध की जानकारी। तो ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। आगे लगाएंगे हम। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। जून 2007 दिसंबर 2014 पेट्रोल का मूल्य लीटर में 47.74, 61.33 डीजल का मूल्य लीटर में था, 35.21, 50.51। उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमित्र ने अपनी नोटबुक में ए लिखा। क्या लिखा पढ़िए और आंसर दीजिए। पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि के प्रतिशत अधिक है। या डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। तो कौन सा आंसर राइट होगा? देखिए, डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है, ये राइट होना चाहिए। डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए भी राइट है, ए भी राइट है। चलें आगे बढ़ें। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी समान उपागमों का पालन किया जाना चाहिए। केवल इसे छोड़कर, किसको छोड़कर? मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से व्यापक, अमूर्त से मूर्त। तो कौन किया जाना चाहिए? सीधी सी बात है, किसको छोड़कर पूछा है ना? सरल से कठिन और स्थानीय से वैश्विक, केवल इसको छोड़कर ना। तो ऑप्शन चौथा लगाएं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुष्टि नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है, कौन सा उपयुक्त कारण है? पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थियों को पढ़ना लिखना नहीं जानते, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो कौन सा राइट होगा? पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन, विविध सब आ जाता है, विविध सब जब भी आ जाए आप पॉजिटिविटी में लगा दें। भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें, हो सकता है ये राइट हो। विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं, फ्लैश कार्ड से कुछ नहीं होता। तीसरा है, विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया, इसके बाद चर्चा करें।
हो सकता है विद्यार्थियों से कहें भी अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें, लेकिन सबसे सटीक पहला है, तो आंसर राइट हो जाएगा पहला। आगे बढ़ेंगे। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, इसलिए वो अपनी गर्दन को हिलाते हैं। आगे बढ़ेंगे। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सजाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जूस तैयार करना, वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, अचार और आम पापड़ बनाना, प्लास्टिक के थैले में रखना। प्लास्टिक तो वर्जित है ही, रेफ्रिजरेटर से वंचित करना ये भी वर्जित है। अचार और आम पापड़ बनाना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। केरल के निकटवर्ती राज्य क्या हैं? देखिए हमने बताया था अभी आपको, कर्नाटक के निकटवर्ती राज्य थे। आंध्र प्रदेश था, उसमें केरल था, तमिलनाडु था, याद रखें आप। अब हमने पूछा केरल की, तो केरल का देखो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वही उसके रहेंगे निकटवर्ती, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा ना, राइट पड़े। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल से पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? देखिए नारियल कहाँ होते हैं? नारियल सबसे ज़्यादा गोवा में होते हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि सबसे ज़्यादा नारियल कहाँ होते हैं? गोवा में होते हैं। और वहाँ जहाँ नारियल होते हैं वहाँ के लोग पकी हुई मछली पसंद करना खाते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तु को काटते कुतरते रहते हैं। तो वो एक ही चीज़ है, आपने देखा वो गिलहरी है, ना छिपकली ना चूहा। चूहा नहीं है, आप चूहा लगा दें, चूहा पे कई बार बच्चे गलत कर जाते हैं, तो गिलहरी, ये ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों को बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा कैसी हो जाएगी? जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, हो सकता है केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी, बंजर हो जाएगी। देखिए बार बार अगर आप रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो सीधी बात है बंजर ही होगी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रेगिस्तानी योग, ये प्रश्न कई बार ट्रेंडिंग प्रश्न रहा है, ये पेपर में आएगा इस बारे में पीरियड में। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित में कथनों का अध्ययन कीजिए। सीटेट में भी आ सकता है, इसलिए डाउट ऐसे प्रश्नों को पेडागोजी के हमेशा राइट रखें क्योंकि गलत हो जाते हैं। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। बिल्कुल होती है, ऐसा हो सकता है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं, जब तक कि पानी तक न पहुँच जाए। बिल्कुल हो सकता है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित रहता है। यह वृक्ष अबुधाबी में बस अबुधाबी में नहीं पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ये तीनों ऑप्शन सही है, तो चौथा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मड़गांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा है। ये सीटेट में प्रश्न आ चुका है। रेलगाड़ी 7:45 बजे मड़गांव से चली और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग बताइए। तो सीधी बात 54 किलोमीटर होगी, बराबर। आगे बढ़ेंगे। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होंगी, ये हमने कहा एक दिन नक्शा पढ़ाएंगे हम आपको, क्योंकि ऐसे प्रश्न प्रॉब्लम होती है नक्शा की वजह से। तो पहले दिशा होगी उस दक्षिण दिशा में और फिर बाद में होगी पूर्व दिशा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। देखिए ये सभी अंडे देते हैं। छिपकली अंडे देती है, गौरैया, कछुआ, सांप। वे जहरीले तो होते हैं, लेकिन गौरैया क्या जहरीली होती है? नहीं होती ना। वे भूमि में जल दोनों में रह सकते हैं, हाँ, लेकिन छिपकली तो पानी में नहीं रह सकती, उनके शरीर में सल्क से ढके होते हैं। नहीं, तो सबसे सटीक जो आंसर है वो अंडे देते हैं, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बस 2-3 प्रश्न रहे हैं, हम डिस्कशन चल रहा है हमारा, आगे बढ़ रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है सीखने के लिए संदर्भक भाषा वातावरण प्रदान करना, कक्षा की विविधता को पूर्ति, पाठों को आनंददायक बनाना, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। सबसे सटीक कोई प्रश्न है तो सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, ये राइट हो जाएगा। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, बच्चों को जल संरक्षण के नारे लिखने के लिए कहकर, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि के आयोजन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा।
आपने प्रधानाचार्य ने आपने कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना हो सकता है। क्रियाकलापों को स्थितिगत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना, प्रामाणिक सार्थक अध्ययन के लिए विद्यार्थियों के साथ यात्रा से प्रूफ साझा करना, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों का भाव साथ ले जाना, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का सुनिश्चित करें कि शांतिपूर्वक अवलोकन करें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्रियाकलापों को एक स्थितिगत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उस विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9109337733। इस पर हमें लिखें ग्रुप ज्वाइन, शिक्षक भर्ती ग्रुप ज्वाइन, सो हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। इसमें PDF मटेरियल भी आपको जल्द से जल्द मिलेगा। धन्यवाद। इसी के साथ आज के प्रश्नों की श्रृंखला खत्म होती है। आज हमने टॉप 100 प्रश्न किए। धन्यवाद।